आज बहुत टाइम के बाद मैं सिलबट्टे में पीस के कुछ बनाने वाली हूँ। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है रंजना और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। तो अभी ये दोपहर का टाइम था और मैं कर रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। आज मैं दिन में बनाने वाली हूँ हरा साग और साथ में बनाने वाली हूँ चावल। तो हरा साग मैंने बॉईल कर लिया था और अभी फ़िलहाल मैंने बहुत सारी लहसुन की कलियाँ छील के और साथ में अदरक को भी अच्छे से वॉश करके सिलबट्टे पे दो, और साथ में हरी मिर्च, ये 2-3 चीज़ों को जो है मैं पीस रही हूँ। तो वो मैंने पीस लिया था। उसके बाद फिर ये जो बॉयल हरा साग था इसको मैं, जिसमें मैंने आलू भी डाला हुआ है, तो इसको तो ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हल्के हाथों से पीसा तो फिर सिलबट्टे पे बहुत ही ईजिली जो है ये पिस गया था। लेकिन सिलबट्टे पे पिसी हुई चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सिलबट्टे पे पीस के बनाने वाली हूँ। तो सभी मसाले जो जो भी थे, 2-3 चीज़ें, बाकी प्याज टमाटर तो चॉप करूँगी बाद में, और बस अच्छे से अब इसको वॉश करके रख दूँगी। तो सिलबट्टे पे खाना बनाना, मतलब सिलबट्टे पे पीस के चटनी बनाना या इस तरह से मसाले बनाना, मुझे बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी। तो फाइनली कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने किचन में ऐड ऑन किया है सिलबट्टा, क्योंकि नॉर्मली इस तरह का सिलबट्टा जो मैं ढूंढ रही थी, थोड़े मोटी सिल वाला, वो नहीं मिल रहा था। तो ये जब मुझे जैसी दिखा तो मैंने तुरंत परचेज़ कर लिया था। तो देखिए सब चीज़ें रख दी हैं मैंने पीस के। अब यहाँ पे प्याज जो है वो चॉप कर लिया है, गैस पे रख दी है कढ़ाई, उसमें सरसों का तेल मैंने डाल दिया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हींग, उसके बाद ये जखिया, उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये सब चीज़ें 2-3 चीज़ें डाल दी। उसके बाद जो मैंने सिलबट्टे पे मसाला पीसा था, धनिया अदरक और हरी मिर्च, वो डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें प्याज जो चॉप किया हुआ था। बस हल्का सा वो ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद फिर उसमें ऐड करूँगी ये टमाटर। तो ये टमाटो ऐड कर दूँगी उसमें। उसके बाद फिर मसाले, नॉर्मली मसाले मैं बहुत ही नॉर्मली डालती हूँ, जो रेगुलर घर में हमारे मसाले होते हैं। धनिया, हरी लाल मिर्च में देगी मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। बाकी इसमें अगर स्पाइस चाहिए तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च पीस दी थी। तो वो सब जब तक बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ, जिसे मैं हरे साग में ऐड ऑन करूँगी। तो राइस के साथ खाना है तो थोड़ी सी, अगर अकेले हरा साग बनाते हैं ना तो उसकी ग्रेवी पतली पतली सी हो जाती है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड ऑन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली जो रेगुलर मसाले हैं वो डाल दिए हैं सारे, और एक तरफ मैंने बेसन का घोल भी तैयार कर लिया। बहुत थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं चाहिए होता बेसन, बहुत ही हल्का सा बेसन डलता है बस। और बस उसके बाद हरा साग जो पिसा था सिलबट्टे पे वो डाल दिया है, जब तड़का अच्छे से तैयार हो गया था, मसाले सारे भुन गए थे। और उसके बाद फिर ऊपर से डाल दिया है बेसन घोला हुआ। ये देखो कुछ इस तरह से ये बन के तैयार होएगा। अभी तो बन रहा है, तो थोड़ा बेसन पकने में टाइम लगता है। तो बस इस तरह से, और ये जितना मुझे पानी लगा कि और ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और ये देखिए फाइनली बनके जो है फटाफट से, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों के साथ शेयर करी, बनके तैयार हो गया। ये मैंने कढ़ाई से इसमें निकाल दिया छोटे बर्तन में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई रहती है तो उसमें फिर लोहाड़ सी आती है, तो इसलिए मैंने तुरंत के तुरंत ही निकाल दिया है। और दूसरी तरफ राइस भी बस बनके अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। तो बस ये देखिए खाना बनके तैयार था, और यहाँ पे हम दोनों ने ही खाना स्टार्ट कर दिया। और ये हो गया था बिल्कुल दोपहर का टाइम, यानी आज था आयुष के अकेडमी जाने का टाइम। तो यहाँ आप देख सकते हो आयुष जो है बिल्कुल रेडी हो गया है अकेडमी के लिए। मम्मा जल्दी चलो, इसको ना, जैसे अब समर स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा जल्दी भी जाना है इसको, क्योंकि इसका कहना है कि मम्मी मैं थोड़ी देर अकेडमी में प्रैक्टिस कर लिया करूँगा। वैसे नॉर्मली घर में तो देखिए प्रैक्टिस होती नहीं, हालांकि वो अपने तरफ से तो करता ही रहता है, लेकिन फिर भी ग्राउंड की प्रैक्टिस एक अलग ही बात होती है। तो ये जल्दी रेडी हो गया, अब इसने क्रिकेट के कपड़े भी पहन लिए हैं, और मुझे भी कह रहा है कि मम्मी जल्दी जल्दी से खाना खाओ और आप भी बिल्कुल फटाफट से रेडी हो जाओ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। और मुझे कहता है कि बर्तन नहीं धोने, बर्तन धोने में टाइम लगेगा, तुरंत के तुरंत खाना खाओ चलो तैयार हो। लेकिन क्या होता है कि मैं तो बर्तन धो के जाती हूँ, फिर नहीं तो फिर रात शाम को आओ, फिर बर्तन धोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, सिंक ऐसे भरा भरा दिखता है। तो सारा अपना किचन का काम समेट के उसके बाद मैं तो फिर से रेडी हो गई थी। फिर से नहीं, एक्चुअली मॉर्निंग में नहाने के बाद, अब सुबह से तो बस मैक्सी डाली थी, अब जाके मैं रेडी हुई हूँ। तो मैं बस फटाफट से रेडी हो गई थी, थोड़ी सी मैं वीडियो शूट करने लगी। तो यहाँ ये देखो गुस्सा हो रहा है कि देर हो रही है फिर भी आप वीडियो शूट कर रहे हो, चलो जल्दी से। तो वहाँ पे मेरे खड़े खड़े इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब से रेडी हूँ। और देखो ये फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अकेडमी, और मेरी फ्रेंड भी पहुँच गई थी, वो भी मुझे रास्ते में कॉल कर रही थी कहाँ, क्योंकि वो भी आजकल जल्दी आ जाती है बच्चे, क्योंकि अब देखिए समर है तो समर में ये था जितना जल्दी जाएंगे बच्चे उतनी देर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो बच्चे यहाँ पे जल्दी आते हैं, थोड़ी देर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर उनका क्रिकेट का टाइम होता है, तो क्रिकेट की प्रैक्टिस तो खैर होती रहती है। और ये देखिए अब स्टार्ट हो गई है इनकी प्रैक्टिस, कोच लोग भी आ गए हैं, टाइमिंग हो गया है, तो बच्चे अपनी प्रैक्टिस करें। और अच्छा है ये जो चीज़ें हैं बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। देखिए धूप में विटामिन डी भी मिल जाता है, और इस तरह से ग्राउंड पर बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो उनकी एक तरह से फिटनेस हो जाती है, और साथ ही साथ हमारा भी मिलना हो जाता है। और यहाँ देखिए रिंकी और मैंने एक जैसे शूज़ खरीदे थे, मतलब कलर सेम है, अलग अलग कंपनी के, लेकिन कलर सेम है। तो यहाँ पे बहुत देर बैठे बैठे हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है वी मार्ट चलते हैं, बच्चे यहाँ पे जब तक अपनी प्रैक्टिस करें, हम दोनों वी मार्ट चलते हैं।
देखते हैं कुछ समझ में आएगा तो लेंगे। तो बस हम दोनों निकल पड़े कि यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो, चलो चलते हैं। तो बस जा रहे हैं वी मार्ट के लिए। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि घर में जब मैं फिटिंग के कपड़े पहनती हूँ तो मैं थोड़ी मोटी सी लगती हूँ, जब थोड़े ढीले ढाले पहनो तो थोड़ा ठीक से ही लगता है, स्लिम सा। तो ये हम पहुँच गए हैं वी मार्ट। और यहाँ पे देखिए 200 रुपीज़ की टी शर्ट्स आई। ये हमारे लिए टी शर्ट्स हैं, लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। तो कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया हुआ है समर का, सभी के लिए अच्छा कलेक्शन आया, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए और बच्चों के लिए भी। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो में गाइस बने रहिएगा। तो ये इस तरह के देखो, ये दिखा रही है, इसने लगा के देखा। ये टी शर्ट अच्छी तो बहुत लग रही थी, बट ये ना शॉर्ट टी शर्ट्स हैं, लाइक जैसे आजकल चल रही है ना शॉर्ट टी शर्ट, उस तरह की सारी मोस्टली टी शर्ट ऐसी थी। और अच्छा था काफ़ी कलेक्शन। प्राइस के हिसाब से देखिए, क्वालिटी भी उस टी शर्ट की वैसी है, मतलब हम यही देख रहे थे थोड़ा सा। कलर्स तो बहुत ही सुंदर सुंदर थे, वाइब्रेंट से। लेकिन समर के हिसाब से कपड़ा ठीक है, जैसे समर में चाहिए होते हल्के हल्के टी शर्ट, उस तरह की टी शर्ट हैं। कलेक्शन आप देख सकते हैं, मैं आपको सभी कुछ दिखा रही हूँ कि किस तरह से क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में। 200 रुपीज़ प्राइस है और उस हिसाब से कपड़ा बढ़िया था सब। अभी हम ये आ गए हैं बॉयज़ सेक्शन में, बच्चों के लिए। तो यहाँ मैं आयुष के लिए टी शर्ट देख रही हूँ, इनका प्राइस भी 200 रुपीज़ ही था। और टी शर्ट बड़ी साइज़ में भी थी, छोटी साइज़ में भी थी। और टी शर्ट का कलेक्शन देख लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के लिए आए हुए हैं। और प्राइस वाइज भी अच्छा है, और क्वालिटी भी, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मैंने भी यहाँ से एक टी शर्ट बेटे के लिए ली है, और उसी के साथ मैंने सेट मैचिंग करते हुए एक उसके लिए निक्कर भी लिया है, शॉर्ट निक्कर जैसे बच्चों के लिए होता है ना वो। तो देख लीजिए टी शर्ट का कलेक्शन कितना सुंदर सुंदर आया हुआ है बच्चों के हिसाब से ना। तो प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा। नॉर्मली आप पटरी पे भी जाओगे ना तो इतना ही प्राइस मिलता है, और उसके ऊपर ना आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बट अगर आप वी मार्ट आते हो तो आपको कलेक्शन बहुत सारा मिल जाएगा यहाँ पे समर का। और प्राइस वाइज भी अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से ठीक लगा मुझे। तो ये देखो, मैंने आयुष के लिए ग्रे कलर की टी शर्ट ली, उन्हीं टी शर्ट्स में से जो 200 की दिखा रही थी ना मैं आपको, उसी में से मैंने आयुष के लिए एक टी शर्ट ली है, ये वाली, ये ग्रे कलर की, लाइट सी ग्रे कलर की दिख रही है, ये लिया है मैंने। और उसके साथ मैचिंग करते हुए मैंने यहाँ से निक्कर ढूंढ लिया। ये देखो, नहीं ये वाली, सॉरी, ये वाली 199 की जो टी शर्ट थी, वहीं पे मुझे 100 की भी टी शर्ट मिली एक। तो ये 100 की है, अभी मैंने प्राइस टैग देखा था, मुझे ध्यान आया। तो 100 की मैंने टी शर्ट ली और 200 का निक्कर, इस तरह के शॉर्ट लिए। तो मैंने तो मैचिंग करते हुए लिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि टी शर्ट आपने देखी थी वहाँ पे रेड कलर में भी थी, और इस तरह से मैचिंग करते हुए आप ले सकते हो। और ये निक्कर का प्राइस है 199। तो इस तरह के कलेक्शन है। और निक्कर शॉर्ट आप देख, निक्कर कह लीजिए, शॉर्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सभी कुछ बहुत अच्छे अच्छे। ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था, जिसमें भी लेकिन आयुष के साइज़ का मुझे नहीं मिला। तो जिनके बच्चे थोड़े छोटे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए ये पीच कलर का भी अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलर कह लो, पीच कलर कह लो, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था ना, लेकिन साइज़ नहीं मिला। और ये भी जस्ट ओनली 200 रुपीज़ का था, बट साइज़ मुझे आयुष के लिए नहीं मिला, इससे बड़ा साइज़ था नहीं। और ये मुझे लगा थोड़ा छोटा जाएगा, तो ये मैंने नहीं लिया। जो ग्रे कलर का मैंने निक्कर लिया वो थोड़ा इससे बड़ा है, उसी के साथ मैच करते हुए मैं साइज़ ढूंढ रही थी, बट मिला नहीं। तो मैंने फिर नहीं लिया कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, फिर रिटर्न एक्सचेंज करने कौन आएगा, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगा। और भी बहुत सारे जो भी हैं निक्कर शॉर्ट्स वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं, आगे आप वीडियो में देखिएगा। तो ये मुझे ना बार बार बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने काफ़ी सर्च किया कि मे बी साइज़ मिल जाए, बट नहीं मिला। और ये देखो, ये जो निक्कर हैं डेनिम वाली हैं, वो भी अच्छी लग रही थी। तो मैंने इन निक्करों में से आयुष के लिए लिया है, मैचिंग करते हुए मैंने लिया कि मैच हो जाएगा दोनों टी शर्ट और ये। तो एक पूरा सेट तैयार करके मैं ले आई हूँ। आप भी इस तरह से जाओगे तो सेट तैयार कर सकते हो टी शर्ट का और शॉर्ट्स का। तो कलेक्शन बहुत सारे आए हुए हैं, बच्चों के लिए तो बहुत सारा है। तो आप नियर बाय अगर आपके वी मार्ट है तो ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ से विंटर के लिए भी, इस विंटर की बात नहीं करी, इससे पहले लास्ट ईयर जो विंटर गया था उस टाइम भी मैं काफ़ी ऑफ़र चल रही थी, तो भी मैं बेटे के लिए लेके आई थी। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अभी तक जो है मेरा बेटा उन चीज़ों को पहन रहा है। तो यहाँ पे 200 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में कलेक्शन गर्ल्स का, ये मैं जो दिखाई हुई कलेक्शन, ये गर्ल्स का कलेक्शन है, बहुत अच्छा अच्छा है। इन्हीं टी शर्ट में 100 भी हैं, 200 भी हैं। और ये देखिए विंटर क्योंकि जा रहा है अब, तो बच्चों की जैकेट्स पे ना 50% ऑफ लगा हुआ था। ये कोट सेट भी थे इसमें, कोट, ये देखिए वाली कोट अच्छा लग रहा है, और इसका प्राइस 50% ऑफ था इसमें। इसका प्राइस है 1499 रुपीज़ इसका, तो इसका हाफ़ लगा लीजिए 50% ऑफ करके है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कोट सेट, जैसे किसी भी उसके ऊपर, फ्रॉक के ऊपर, ये ड्रेस के ऊपर बच्चा लड़की पहन सकती है, बहुत सुंदर लगेगा। और पीछे ये कुछ, ये वाली जैकेट मुझे बहुत सुंदर लगी, ये गर्ल की है, लाइक क्रिसमस पे अगर पहने तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। और 1249 इसका प्राइस था।
ये देखिए बिल्कुल सेंटा जैसा एकदम बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रही थी। 50% ऑफ में है, तो अभी नियर बाय वी मार्ट है, तो जल्दी जल्दी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत विंटर क्योंकि सॉरी हाँ विंटर क्योंकि चल जा रहे हैं तो है वहाँ पे ऑफ़र, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, 50% ऑफ है। और ये एक ऑफ़र जो है मुझे दिखाई दिया 149 में डबल बेडशीट। मतलब कि ये है कि आप अगर शॉपिंग करते हो ना 2000 तक की शॉपिंग करते हो तो उसमें आपको फिर 149 में बेडशीट या कुकर ऐसा कुछ ऑफ़र चल रहा है अभी करंटली वी मार्ट में। और उसके बाद बस ऑफ़र देखा, उसके बाद फिर बिलिंग करवाई और हम लोग अब पहुंच गए थे दोबारा से अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि बच्चों के ग्राउंड पे। तो यहाँ पे हम अकेडमी वापस आ गए हैं और साथ ही साथ शाम क्योंकि शाम हो गई थी तो बच्चों की छुट्टी भी हो गई थी। तो यहाँ देखो मेरे बेटू आने के लिए राज़ी नहीं था, वो फिर से थोड़ा एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन मैंने उसे जल्दी बुला लिया था क्योंकि आज मुझे इसका लेने जाना था क्या था, चेस्ट गार्ड लेने जाना है। इसकी किट में ना चेस्ट गार्ड जो है वो ऐड नहीं है एक्चुअली। ये पहले छोटे बच्चों के साथ ही प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब कभी कभी ये होता है कि बड़े बच्चों के साथ भी इसकी प्रैक्टिस होती है, तो उसमें ना बॉल जो है चेस्ट पे आती है, तो चेस्ट गार्ड होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी, फिर हम चेस्ट गार्ड लेने गए। नीचे रहते ताकि ये हाथ ऐसे रहे। आप उसको बोल रहे थे एकदम ऐसे दिखाओ ऐसे, ये ऐसे रहेगा ना क्योंकि हाथ के तो वो चीज़ है। फिर तो कोई बात, थोड़ा नीचे पहन लेगा, क्या हो गया, तो फिर पेट भी कवर हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था, और फिर मैंने ये सोचा ना कि क्या बोलते हैं, थाई पैड नहीं, थाई पैड यहाँ तक आते हैं। पूरी मम्मी लग रही है कहीं भी लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी, कहीं भी लग जाएगी। तो गाइस ये जब मैं ले रही थी ना तो मैंने भैया को बोला, भैया और बड़ा नहीं है क्या साइज़ में? तो ये मुझे वही बोल रहा कि इससे बड़ा क्या ले रहे थे आप? तो बेटा ये क्योंकि कम यूज़ होता है ना, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा साल तक चल जाएगा। क्या करना है वैसे, कभी कभी तो पहनना जब मैच होगा, जब बड़े बच्चे होंगे मैच होगा बेटा, तो खेलना है इसको लगा के। पूरा थाई आगे से ना चेस्ट कवर करनी होती है। बच्चे बच्चे होंगे मेरी ग्रुप वाले तो नहीं पहनूंगा, और अगर दूसरे ग्रुप वाले होंगे तो देखता हूँ। और ये कपड़े जो मैं लेके आई थी ये भी आयुष ने पहन के देख लिया और एकदम ठीक है। निकर पहन के दिखाई बेटा, एक मिनट, एक बार कैमरा नहीं, एक बार। अब उसने पहन लिया, बिल्कुल ठीक आ रहा है गाइस। और इस पे देखो क्या लिखा है, इस पे लिखा है कि ये 16-17 साल के बच्चे का है, ठीक है। और जब मैंने इसको पहनाया तो ये आयुष पे आ रहा है, ठीक है साइज़। और टी शर्ट तो खैर, और ये इसकी मैचिंग का मुझे दोनों मिल गया था ना, तो इसलिए मैंने दोनों ले लिए थे। तो दोनों वियर करके देख लिए हैं, सही आ रहे हैं। तो चलो जी, लग तो रही है मुझे तेज मार रहा हूं उसमें। तो ऐसे मारा ना, लेकिन उसकी मुझे क्वालिटी सही लग रही, साफ। अरे वाह, ये तो बाहर से ऐसे गीले कपड़े से साफ करने वाला है। तो बॉल भी तो ऐसी लगती है, और कैसे ऐसे लगेगी क्या? ऐसी बात नहीं, बॉल भी तो ऐसी लगेगी। फिर भी प्रोटेक्ट, कुछ तो प्रोटेक्ट करेगा ना। अब हम चीज़ें पहनते हैं तो इसलिए तो पहनते ताकि प्रोटेक्ट करें। ये देखो इसमें तो चलो यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव है बस, यहाँ तक। चलो तो जो खाने का जुगाड़ देते हैं। जी देखिए जय जय हो गई है, दीपक जल गया है, धूप बत्ती जल गई है, और जी अब बस जय जय कर ली। उसके बाद ये सारा सामान जो भी हम लेके आए थे सब टेबल पे ही रख दिया था। अब इन सबको जगह पे रखूँगी और बस उसके बाद फिर ये रहेगा कि अब और ये साथ ही साथ फूल भी ले आती हैं, मंदिर में काम आ जाते हैं, कुछ दिन चल जाते हैं। उसके बाद फिर ये बन रही हूँ आयुष के लिए बनाना शेक। तो आजकल थोड़ी समर स्टार्ट हो गए हैं तो बनाना शेक मैंने देना चालू कर दिया है। तो बनाना अवेलेबल रहता है तो मैं बना देती हूँ। वैसे वो दूध ना उसका बहुत ज़्यादा स्किप करता है वो दूध पीना, पता नहीं कि उसे दूध पसंद ही नहीं है, लेकिन इस तरह से बनाना शेक बना के देती हूँ तो ले लेता है। तो ये बनाना शेक का गिलास तैयार हो गया है, ये बनाना शेक ले रहा है। और आज जो है आयुष के पापा यहाँ पर नहीं हैं, वो गए हुए हैं मदर इन लॉ के यहाँ, मदर इन लॉ से मिलने भी, और साथ ही साथ ना एक शादी भी है तो वो भी वो अटेंड करके आएंगे, तो वो 2 दिन बाद आएंगे। तो आयुष और मैं ही घर पे थे। तो बस ये दोपहर का ना हरा साग बचा हुआ था, मैंने बस फटाफट से चावल बना दिए थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाल मिर्च का अचार, ये बहुत 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 टेस्टी हो रहा है। ये आज मेरी फ्रेंड ने दिया, उसने घर पर डाला था तो वो मेरे लिए लेके आई थी। तो बस इस अचार के साथ मैं खा रही हूँ। आयुष ने भी खाना खा लिया था पहले ही, और बस मैं तो थोड़ा सा राइस ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी, बस फिर उसी के साथ मिक्स करके फिर खा रही हूँ। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड कर दूँ गाइस यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।